हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास जाफ़री और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट एंड केयर। दोस्तों आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किस सीड्स के क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। आपको किस सीज़न में कौन-सा सीड ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवाना है, कौन-सा सीड इस्तेमाल नहीं करवाना। होता ये है कि तमाम ही दोस्त अपने उनके पास चाहे छोटे बर्ड्स हों या बड़े बर्ड्स हों, वो सीड मिक्स का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। ज़्यादातर दोस्त किसी के फ़ॉर्मूले को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, मगर ज़रूरी ये है कि आपको तमाम सीड्स के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस पता हों, ताकि आप अपने शेड्स, अपनी एवरी और अपने वेदर के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकें। ये इसी सूरत में पॉसिबल है जब आपको तमाम सीड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता होगा। तो आज की हमारी वीडियो का मकसद यही है, तमाम सीड्स के बारे में आपको अवेयरनेस देनी है। तो बिना वक़्त ज़ाये किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाजरा या मिलेट सीड की। ये इसके अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम की बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर और फैट की बहुत कम मिकदार मौजूद होती है। ये सीड आपके बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपके बर्ड्स को स्ट्रेस से दूर रखने में भी कारआमद साबित होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैनरी सीड की। कैनरी सीड में पोटेशियम, अमाइनो एसिड, कैल्शियम और सबसे बढ़ के प्रोटीन की बहुत बड़ी मिकदार शामिल होती है, जो आपके बर्ड्स के साइज़ और ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल भी हमें अपने बर्ड्स को 12 महीने करवाना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सनफ्लावर या सूरजमुखी के बीज की। ये हाई फैट है और ऑयली सीड होता है। सर्दियों में परिंदों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। परिंदों को सर्दी से बचाने में और उनकी बॉडी को गर्म रखने में फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल भी हमें अपने बर्ड्स को 12 महीने करवाना चाहिए, मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल हमें थोड़ा बढ़ा देना चाहिए और गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत कम कर देना चाहिए। हेम्प सीड या भंगदाना, ये भी एक ऑयली सीड है, इसके अंदर भी ऑयल की बड़ी मिकदार होती है, ये सीड भी गर्म होता है, इसका इस्तेमाल भी हमें 12 महीने करवाना चाहिए, मगर सर्दियों में इसका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, गर्मियों में इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, इसके अलावा इसमें ज़िंक मौजूद होता है, जो ब्रीडिंग बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ब्रीडिंग सीज़न में और मोल्टिंग सीज़न में इसका इस्तेमाल हमें अपने परिंदों को करवाना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आपके जो बर्ड्स हैं, उनके फ़ेदर की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, उसके आप देखेंगे शाइन उसमें बड़ी आएगी और सबसे बढ़ के ये आपकी परिंदों को ये सर्दी से महफूज़ रखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैफ़्लॉवर या कुरतुम के बीज की। ये टेस्ट में इतना अच्छा नहीं होता, परिंदा इसको बहुत मुश्किल से उठाता है, मगर आपको कोशिश ये करनी है कि 12 महीने आप थोड़ी मिकदार में अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते रहें, आहिस्ता-आहिस्ता वो इसके आदी हो जाते हैं। ये ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर प्रोटीन, फैट और फाइबर की मिकदार भी मौजूद होती है, जो बर्ड्स के लिए एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, उसके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत फ़ायदेमंद है। फॉक्सटेल, मिलेट या कंगनी। कंगनी की बहुत सारी इकसाम होती हैं, मोटी कंगनी भी होती है, बारीक भी होती है, मगर आप बारीक का इस्तेमाल करवाएँ अगर आपके पास छोटे परिंदे हैं, फिंचेस हैं, डव हैं, तो बारीक कंगनी सही है। लव बर्ड हैं या बड़े हैं तो उसके लिए आप उसके लिए मोटी कंगनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम की बड़ी मिकदार इसमें मौजूद होती है जो आपके बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है। 12 महीने इसका इस्तेमाल कराना चाहिए। इसके अलावा ये लो फैट डाइट है, तो आपके जो परिंदे चर्बी के शिकार होते हैं या कुछ ऐसे परिंदे जिनकी आप फैट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त डाइट है, आप उसको ये चला सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की इसमें बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है, तो ये आपके बर्ड्स को एनर्जाइज़ रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। रेड मिलेट या लाल कंगनी, इसमें भी आपको बारीक भी मिलती है और मोटी भी। ये कंगनी भी बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और 12 महीने इसका इस्तेमाल आपको तमाम अपने परिंदों को करवाना चाहिए। इसमें भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी, प्रोटीन की बड़ी तादाद मौजूद होती है और ये आपके बर्ड्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए, उसके साइज़ के ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम बात कर लेते हैं राइस की, राइस या चावल।
चावल आप अपने बर्ड्स को बॉयल करके भी दे सकते हैं और कच्चे भी देते हैं, तो ये दोनों तरह से बेनिफिशियल है। अगर आप अपने बर्ड्स को कच्चे चावल प्रोवाइड करेंगे तो ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी की बड़ी तादाद मौजूद होती है जो बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप उसको बॉइल्ड राइस प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर विटामिन ई की तादाद बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होती है और जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है आपके बर्ड्स के लिए। उसका इम्यून सिस्टम बेहतर करती है और उसको बीमारियों के मुकाबले के लिए उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ात को बेहतर बनाती है। ओट सीड या जई जई की तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करवाते हैं, सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल करवाना चाहिए, मगर सर्दियों में इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए और गर्मियों में इसका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। परिंदा इसको बहुत पसंद करते हैं, इसको बहुत शौक से खाते हैं। एक परिंदों को एनर्जाइज़ रखने में बड़ी मददगार होती है और उनके फ़ेदर क्वालिटी और फ़ेदर शाइन के लिए भी फ़ायदेमंद है। सेसमी सीड्स या तिल, ये ऑयली सीड है और ये परिंदों को लिमिटेड तादाद में इस्तेमाल करवाना चाहिए। गर्मियों में इसका इस्तेमाल कोशिश करनी चाहिए कि रोक देना चाहिए और सिर्फ़ सर्दियों में ही इसका इस्तेमाल वो भी लिमिटेड तादाद में कराना चाहिए। छोटे परिंदों को आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, वो शौक से ही खा लेते हैं। आप डव के सीड मिक्स में इसको मिक्स कर सकते हैं, फिंचेस में डाल सकते हैं, तो ये डव और फिंचेस इसको बड़े शौक से खाते हैं, तो ये वार्म रखने में बड़े मददगार साबित होते हैं। फ्लाक्स सीड या अलसी के बीज की बात कर लेते हैं हम इसके बाद। ये टेस्ट में इतने अच्छे नहीं होते, परिंदा इसको खाना पसंद नहीं करता, तो बेहतर ये है कि इसका आप पाउडर बना के परिंदों को यूज़ करवाएँ, तो वो उनके लिए बेहतर है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की बड़ी तादाद मौजूद होती है, जो आपके परिंदों को एनर्जी प्रोवाइड करती है और ये आपके परिंदों के लिए ब्रीडिंग सीज़न में और मोल्टिंग सीज़न में बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो आप अपने परिंदों को इन मोल्टिंग के टाइम पे और ब्रीडिंग के टाइम में उनके सीड मिक्स में ये फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्टील कट ओट या दलिया, दलिया आप जौ का भी ले सकते हैं, गंदम का भी ले सकते हैं। ये हाई प्रोटीन डाइट होती है, लो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके अंदर और बर्ड इसको छोटे-छोटे सीड्स होते हैं ये, तो बर्ड इसको खाना बहुत पसंद करता है। आपके परिंदों को एनर्जाइज़ रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, तो आपको अपने सीड मिक्स में इसका इस्तेमाल भी ज़रूरत के मुताबिक करना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीनट्स या मूँगफली की। तो ये भी हाई फैट डाइट है, इसके अंदर नेचुरली ऑयली होती है ये, तो ये बड़े परिंदों को जैसे मकाओ, रॉ, रिंगनेक वगैरह के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनको ब्रीडिंग सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में ये प्रोवाइड करनी चाहिए, एक लिमिटेड तादाद में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मस्टर्ड सीड या सरसों के बीज की। ये बेसिकली गरम होते हैं, इसका इस्तेमाल भी हम सर्दियों में ज़्यादा कराते हैं और गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड कराते हैं। ये आपके परिंदों के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उनकी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बहुत बेहतर बनाता है और ये एक नेचुरल डिवॉर्मर भी है आपके परिंदों के लिए। उनके फ़ेदर की क्वालिटी को बेहतर करता है और उनके कलर्स को भी बेहतर बनाता है। तो ये आज की हमारी वीडियो सीड्स के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।